सो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और आई होप कि आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कोर्स ख़त्म कीजिए ताकि आपको सारी की सारी नॉलेज मिले जो एक स्टॉक मार्केट के अंदर एक ट्रेडर को होनी चाहिए, ताकि वो एक अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके और अपना पैसा घुमा के ना जाए। सो लेट्स स्टार्ट class 1. So in this class we are going to talk about all the basic questions that people have regarding stock market. So basic question जो होते हैं सब लोगों के, वो हम डिस्कस करने वाले इस क्लास के अंदर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। सो सबसे पहला, स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारी इंडिया की टॉप कंपनीज, ठीक है, वो वहाँ पे लिस्ट होती है और उसका एक पर्टिकुलर शेयर वहाँ पे ट्रेड होता है। शेयर मतलब क्या कि कंपनी का एक टुकड़ा, अगर आप एक शेयर ले रहे हो उसका मतलब है आप कंपनी के पार्शियल ओनर गिने जाओगे। यू आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी। तो आप एक शेयर नहीं खरीद रहे हो, आप एक कंपनी खरीद रहे हो, एक बिजनेस खरीद रहे हो इन द फॉर्म ऑफ शेयर, ठीक है। सो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि हमारी एक कंपनी है जैसे रिलायंस, ओके। वो एक हम लोग अज्यूम करते हैं कि 1 लाख रुपए की कंपनी है। सो अभी धीरू भाई अंबानी को तो क्या है कि उनको तो पैसे चाहिए थे, तो उनको लगा कि चलो मुझे अभी 1 लाख रुपए के अंदर से 25,000 रुपये चाहिए, मुझे कोई चीज़ खरीदनी है। सो वो क्या करेंगे कि दूसरे जो 25,000 के जो शेयर्स है वो मार्केट के अंदर बेच देंगे। तुम्हारे हमारे जैसे लोग, हम बिजनेस अच्छा लगा तो हम खरीद देंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बेसिक जब स्टार्टिंग में लिस्ट होती है, आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वो क्या होता है? आईपीओ के अंदर जब कोई भी नई कंपनी होती है जो पहले लिस्टेड नहीं होती मार्केट के अंदर, तो वो पहले मार्केट में आती है, वो अपना लिस्ट करवाती है। लिस्ट करवाने के बाद जो ओनर के पास जो होते हैं, प्रमोटर के पास होते हैं जो शेयर्स, वो अपने शेयर्स को दूसरों को बेच रहे हैं, ओके। सो दैट्स हाउ द स्टार्टिंग happens of a company in the share market। तो अभी शेयर मार्केट के अंदर हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? Why should we invest in stocks? So एक सिंपल सी चीज़ है कि जो बैंक हमारा एफडी करते हैं, सो बैंक एफडी रेट्स अभी जो हमारे चल रहे हैं 5.66%, 7% मैं तो कहता हूँ, चलो सालाना आपको 7% ब्याज दर मिलता है आपके अमाउंट के ऊपर जो आपने कैपिटल रखा है अपने बैंक के अंदर, उसके हिसाब से। और इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन हमारी महंगाई है कि जैसे अभी 1 किलो प्याज हमें मिल रही होगी 100 रुपये के अंदर, 1 साल बाद लेने जाओगे तो वो 110 की मिलने लगेगी। तो ये महंगाई है अपनी, ठीक है। इन्फ्लेशन हमारा ग्रो कर रहा है ऑलमोस्ट 5% के रेट से। तो 5% इन्फ्लेशन ग्रो हो रहा है और 7% आपको एफडी वाले दे रहे हैं, तो 7 - 5 मतलब 2% आपका इंक्रीमेंट हो रहा है आपकी पैसे की वैल्यू के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है। तो अभी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करोगे? बैंक एफडी का तो हमें पता चल गया कि चलो ठीक है, इसके अंदर नहीं करना है इन्वेस्ट हमें, तो हम स्टॉक्स में क्यों करें? रियल एस्टेट में क्यों ना करें, किसी और चीज़ में क्यों ना करें, बॉन्ड्स में क्यों ना करें? सो द थिंग इज, स्टॉक मार्केट के अंदर 2% की मूवमेंट 15 मिनट में आ जाती है। अगर अच्छे टाइम पे अच्छी एंट्री करके आप बैठे होगे, सो स्टॉक्स कैन गिव यू 40%, 50% एनुअल रिटर्न्स ईजीली। अगर आपने अच्छे से चूज किया है अपने स्टॉक्स को, बहुत ईजीली आपको ये 50% रिटर्न्स दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड ऑन योर एबिलिटी एज अ ट्रेडर। हाउ मच मनी डू आई नीड टू स्टार्ट इन स्टॉक्स? ओके, सो आप 1 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको मिनिमम 1 लाख रुपए लेके या मार्केट में आना पड़ेगा। आप 1 रुपये से भी इन्वेस्ट करने का स्टार्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। कैन एनीवन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स? कोई भी बंदा जो अबव 18 है, जिनके पास एक पैन कार्ड है, ठीक है, और उनके पास एक बैंक अकाउंट है और एक डीमेट अकाउंट है, वो जाके स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है और ट्रेड भी कर सकता है। इज इट गैम्बलिंग? क्या ये जुआ है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा कब स्टॉक्स को लिया जाता है, कब उसको बेचा जाता है। ये सब एक गेम है, ठीक है।
इसके अंदर आपको पता होना चाहिए इसके रूल्स। अगर गेम के रूल आपको पता नहीं होंगे तो आप उस गेम को नहीं खेल पाओगे। लोग समझते हैं इसको जुआ क्यों है, क्योंकि उनको पता ही नहीं इसके अंदर करना क्या है, मार्केट का क्या चलता है, कैसे चलता है, कुछ नहीं पता उन लोगों को। वो बस आते हैं मार्केट के अंदर, कोई कहता है कि चलो ले लो रिलायंस, उन्होंने रिलायंस ले लिए, बढ़ गए तो ठीक है, गिर गए तो क्या करोगे। वो मार्केट को कहेंगे ये तो जुआ है, नसीब होगा तो चलेगा, नसीब नहीं होगा तो गिर जाएगा। एक लिमिट तक वो बात ठीक है कि 5 to 10% लक काम करता है, उसके सिवाय लक काम नहीं करता है। द मेन थिंग दैट मैटर्स इन द स्टॉक मार्केट इज द साइकोलॉजी ऑफ द क्राउड। क्राउड की साइकोलॉजी मैटर करती है प्राइस को डिपेंड करने में, ठीक है। सो आगे पढ़ेंगे क्राउड साइकोलॉजी के बारे में। Will this course cover everything that I need to know about stock market? इस कोर्स के अंदर क्या सब कुछ आ जाएगा? दुनिया में कोई ऐसा कोर्स नहीं बना जिसके अंदर सब कुछ आ जाएगा स्टॉक मार्केट को कवर करने के लिए। लेकिन हाँ, ये स्टॉक के अंदर मैं आपको इतनी नॉलेज ज़रूर दे दूंगा कि आप जब मार्केट के अंदर जाओगे तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हो। बाकी तो जो है वो आपका एक्सपीरियंस से ही आपको नॉलेज आने वाली है। लेकिन आपको जो बेसिक नॉलेज जो चाहिए, द प्लेटफॉर्म दैट यू नीड, द बेस दैट यू नीड टू बी क्रिएट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, सो दैट विल बी क्रिएटेड ओवर हियर इन दिस कोर्स। हाउ टू गेट स्टार्टेड? सो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट के अंदर एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। DEMAT, डीमैट अकाउंट। मैं लिंक नीचे बायो के अंदर दे दूंगा आपको, वहाँ पे जाके आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। अपना इंडिया का सबसे बेस्ट ब्रोकर जो है वो ज़रोदा। अगर उसके बाद दूसरे किसी में जाना है तो अपस्टॉक्स, और उसके बाद किसी में जाना है तो 5 पैसा। आप इन तीनों के अंदर से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। आई पर्सनली रेकमेंड ज़रोदा के अंदर आप कीजिएगा, बहुत अच्छा ट्रेडर है, ब्रोकर है। सो इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। बेस्ट ब्रोकर ज़रोदा, hands down. So how do stocks move? प्राइस कैसे ऊपर नीचे होती है स्टॉक मार्केट के अंदर? एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। आपके घर है, आपने एक बंगलो ले लिया, कितने में लिया? तो ले लिया 50 लाख के अंदर। अभी प्राइम एरिया के अंदर बंगलो है, आपकी बहुत डिमांड है उस बंगलो की। तो उसमें क्या होगा कि 10-15 बायर एक साथ आ गए कि चलो मुझे भी बंगलो चाहिए, ये वाला बंगलो मुझे भी चाहिए, जब आपने बेचने के लिए निकाला था, ठीक है। तो अभी ज़्यादा बायर है आपके पास, तो अपॉर्चुनिटी है कि चल भाई तुझे नहीं देना तो इसको दे दूंगा, इसको नहीं देना तो उसको दे दूंगा। तो आप क्या करोगे? प्राइस बढ़ाओगे कि आप 50 का है, आप कहोगे 50 में नहीं देना, मुझे 55 के अंदर ही देना है। पहला वाला मना करेगा, कोई दूसरा वाला ले लेगा कि चलो ठीक है मुझे 55 में चाहिए। तीसरा कहेगा मुझे 56 के अंदर दे दो, लेकिन आप मुझे दे दो। ये क्या हो गया कि प्राइस आपकी बढ़ गई बंगलों की। अभी उसी कंपेयर कीजिए कि कोई बैकवर्ड एरिया के अंदर आपका घर है, फ्लैट है कि घर है, और वहाँ पे आपने 50 लाख का लेके बैठे हो आप। वहाँ पे तो कोई बायर ही नहीं है लेने के लिए, फंस गए हो आप लेके। तो तब क्या होगा कि कोई भी बंदा आएगा, उसको आप क्या कहोगे कि भाई मेरे 50 का लिया हुआ है, आप 45 में मेरे से ले जाओ, ठीक है, कि 46 में ले जाओ, कि 45 में ले जाओ, 44 के अंदर भी आप ले जाओ मुझसे। सो प्राइस कम होगी। सेम थिंग हैपन्स इन स्टॉक मार्केट कि रिलायंस के अंदर चलो कि भाई हाँ अच्छा शेयर है, और कोई काफ़ी लोग लेने के लिए बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं कि चलो मुझे भी रिलायंस का शेयर चाहिए, मुझे भी चाहिए, आप प्राइस बताओ, मैं प्राइस में लेने के लिए तैयार हूँ, तो प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सेम चीज़ के अंदर ऐसा हो कि रिजल्ट अच्छे नहीं है कंपनी के, कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि लोग कहेंगे भाई यार ये तो फंस गए हम लोग, निकलना पड़ेगा। तो लोग बेचने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन लोग कहेंगे, दूसरे लोग जो खरीदने वाले बैठे वो कहेंगे कि नहीं भाई इस प्राइस में नहीं, मुझे कम प्राइस में दो, तभी हम खरीदेंगे। सो प्राइस नीचे आने लगेगा। सो इस तरह से प्राइस अप एंड डाउन होता है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द मार्केट। कि अगर मार्केट में डिमांड अगर उस शेयर की अच्छी है और ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ने लगेगा, अगर डिमांड कम होने लगी है तो प्राइस घटने लगेगा। आपने काफ़ी बार सुना होगा सेंसेक्स और निफ्टी, तो भी एग्जैक्टली है क्या चीज़? सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? तो हमारे निफ्टी क्या होता है? निफ्टी 50, उसका मीनिंग ये है कि हमारे इंडिया की टॉप की 50 कंपनियां जो होती है उसको एक जगह पे उन्होंने इकट्ठा किया, और उनके मूवमेंट का ये एवरेज निकाल रहे हैं कि अगर 50 कंपनी है तो उसके अंदर से जैसे देखा जाए
तो 40 कंपनियां ऊपर चली गई, 10 कंपनियां थोड़ी नीचे आ गई प्राइस के अंदर, ठीक है। तो एवरेज के अंदर क्या हुआ कि ज़्यादातर कंपनियां ऊपर गई है तो निफ्टी हमारा ऊपर होगा। सो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक ही चीज़ है। सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज रहती है हमारे इंडिया की, ठीक है। तो बेसिक जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि एक हमें आइडिया देता है, ट्रेंड का आइडिया देता है कि निफ्टी की मार्केट कहाँ जाना चाहता है, कि ज़्यादातर स्टॉक्स कहाँ जा रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। सो दैट बेसिक आइडिया वो हमें निफ्टी देता है। नाउ ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग ये है कि आपने कोई भी शेयर खरीद लिया और उसे सालों साल के लिए छोड़ दिया कि ठीक है मैं इन्वेस्ट करके बैठा हूँ, 10 साल के बाद इसको शेयर को बेचूंगा क्योंकि मुझे इसका जो वर्किंग मॉडल है वो अच्छा लगा है, कंपनी की मोनोपोली अगर हो तो अच्छी लगी है, या फिर उसका बिजनेस मॉडल मुझे अच्छा लगा है। सो दैट इज़ नोन एज इन्वेस्टिंग। लेकिन ट्रेडिंग में आप क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग के अंदर आपने सोच के रखा है कि मैंने आज खरीदा, पता चला तो आधे घंटे बाद में बेचूंगा, पता चला तो 1 महीने बाद बेचूंगा, पता चला तो ऑलमोस्ट 1 साल के बाद बेचूंगा। सो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, छोटे मतलब कम समय के अंदर आप अगर उस शेयर का लेना या बेचना चाहते हो तो उससे कहते हैं ट्रेडिंग। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपने इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, छोड़ दिया, भूल गए, ठीक है। अभी इसके अंदर बात यह है कि किसको ट्रेड करना चाहिए और किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 50 से 60 साल के ऊपर है और आप रिटायरमेंट की साइड जा रहे हो, सो मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ कि आप ट्रेडिंग के अंदर कम फंड निकालिए और इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़्यादा फंड निकालिए, ठीक है। सो बेसिकली मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ इसके अंदर कि लो रिस्क जो स्टॉक होते हैं ना, उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओके, एसआईपी करनी चाहिए। एसआईपी क्या होता है कि जितना नीचे आया उतना खरीदते गए, हर महीने आपने पता चला 10,000 रुपये डाल दिए, वो जो भी प्राइस में मिल रहा है वो स्टॉक, अगर 10,000 के अंदर मुझे 2 शेयर मिल रहे हैं तो 2 ले लूंगा, 1 मिल रहा है तो 1 ले लूंगा, आधा मिल रहा है तो आधा ले लूंगा। आधा मिलता नहीं है वैसे तो बिटकॉइन थोड़ी है। हाँ, सो एग्जांपल दे रहा हूँ। और एक सिंपल सी चीज़ है, आपके पास टोटल फंड है, टोटल मतलब सब कुछ आ गया इसके अंदर, आपकी टोटल सेविंग्स जो आपने की हुई है वो 1 लाख रुपए है जैसे एग्जांपल। सो आपकी एज को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 100 से, उतना फंड आपका इक्विटी के अंदर होना चाहिए। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट के अंदर उतना फंड आप डाल सकते हैं। बाकी का फंड आपको बैंक के अंदर एफडी में रखना है, गोल्ड के अंदर रखना है, बाकी कोई चीज़ों में रख सकते हो, ठीक है। सो आपकी एज जैसे अभी है 30 साल, तो 70% ऑफ द फंड आप इक्विटी शेयर मार्केट के अंदर लगा सकते हो, क्योंकि इस टाइम के अंदर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, आप रिस्क ले पाएंगे। अभी घुमा दिया तो फिर से आप पैसे कमा पाएंगे। सेम चीज़ क्या हो गई कि आप 60 साल के बूढ़े हो गए, ठीक है, या 70 साल के हो गए, तो 70 ईयर्स के अंदर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, या आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं कि आप फिर से वो पैसे कमा लोगे, ठीक है। तो 100 - 70 करो, 30% आप डालो इक्विटी के अंदर, बाकी सब सेफ साइड में रहने दीजिए, क्योंकि कब ज़रूरत पड़ जाए इस एज के अंदर आपको कुछ पता नहीं है। सो ज़्यादा कैपिटल से आप इस मार्केट के अंदर ट्रेड ना कीजिए, आप अगर रिटायरमेंट की एज के बाद के इंसान हो तो। कंपाउंडिंग क्या कहते हैं इसको, ब्याज का ब्याज, ठीक है। अभी इस महीने आपने 10% पे ब्याज पे दिया 100 रुपये, तो महीने बाद क्या हो गए, 110 रुपये हो गए। अभी उसी 10 रुपये को आपने निकाला नहीं है, 10 रुपये उसी के अंदर रहने दिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट मंथ जो ब्याज आएगा आपका वो क्या आएगा, 10 की जगह 11 रुपये आएगा। क्यों? क्योंकि वो 10 रुपये का तो ब्याज गिरना है ना, समझ रहे हो। तो कंपाउंडिंग का अगर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर आप हर महीने 10,000 रुपये लगाते हो अच्छे शेयर के अंदर, कोई भी अच्छे शेयर के अंदर आप हर महीने 10,000 रुपये लगाते हो, उसमें से एक भी रुपया निकालना नहीं है 30 साल के लिए, हर महीने 10,000 रुपये कोई भी अच्छे स्टॉक्स के अंदर आप सिलेक्ट करके लगाओ, और अगर ईयरली आप ट्रेड करके 40% उसका इंक्रीमेंट कर रहे हो, 40%, ठीक है। अगर आप उस वैल्यू को 40% तक बढ़ा रहे हो कि 10,000 रुपये डाले हैं तो 14,000 रुपये 1 साल के बाद आपके होने चाहिए, और वो बहुत इजीली पॉसिबल है। वो कैसे होगा मैं दिखाऊंगा आपको आगे,
ठीक है। तो आफ्टर 30 ईयर्स, 30 साल के बाद आपके पास 4,280 करोड़ रुपए होंगे। 4,280 करोड़। मतलब आप सोच सकते हो कोई जॉब करके या फिर कोई बिजनेस करके कि इतना ज़्यादा कैपिटल आप कमा पाओगे कभी? बहुत रेयर केस में। आप कुछ भी सोच लो कि ये बिजनेस में इतना पैसा, ये इसमें इतना पैसा है, बिल्कुल भी नहीं। इतना आप कमाना मतलब बहुत रेयर केस में कमाओगे। लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं करना है, एक एक बटन दबा के काम करना है आपको। क्रेजी राइट? अब पता चल रहा है आपको क्यों स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कितनी तरह की होती है? एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरी होती है स्विंग ट्रेडिंग, और तीसरी जो हम कहते हैं इन्वेस्टिंग। ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है? इंट्राडे मतलब उसी दिन को आपने खरीदा, उसी दिन को आपने बेचा। आप घर पे कुछ लेके नहीं जा रहे हो शेयर, समझ रहे हो? उसका मीनिंग क्या होगा कि आपको सुबह को मार्केट जब 9:15 को खुलता है तब से लेके रात शाम को 3:30 के बीच में आपने कितने भी शेयर खरीदे उतने आपको बेच देने पड़ेंगे, या फिर आपने कितने भी शेयर बेच दिए वो आपको खरीद लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो आप कोई भी पोजीशन घर पे शाम को लेके नहीं जा रहे। दिस इज नोन एज इंट्राडे ट्रेडिंग। ये सबसे ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि इसके अंदर आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए। पता चला कि आपने खरीद लिया, बाद में भाव गिर गया, तो आप ऐसा सोचोगे कि आधे घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर प्राइस रिकवर हो जाएगा, आपका नसीब पे ऊपर जाएगा। क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है आपके ट्रेड को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो नेक्स्ट 10 से 15 कैंडल के अंदर आपका ट्रेड जो है वो आपके डायरेक्शन में चला जाना चाहिए इफ़ यू वांट टू मेक प्रॉफिट, या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए इफ़ यू आर डूइंग इन इंट्राडे। सेम चीज़ स्विंग ट्रेडिंग के साथ। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि आपने एक दिन से लेके आप 3 महीने 4 महीने तक आप होल्ड कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने 6 महीने तक कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। समझ रहे हो? अगर ये आप कर रहे हो तो आपको कहते हैं स्विंग ट्रेडर। ठीक है। आपको इसके अंदर प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी तो भी चलेगा कि अगर अच्छे शेयर आपने पिक किए हैं तो ओवर द लॉन्ग रन, मतलब एक लॉन्ग टाइम के अंदर देखा जाए तो अच्छे शेयर अगर आपने सिलेक्ट किए होंगे तो ऊपर ही जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके शेयर नीचे के नीचे आते रह जाएंगे। अगर आपने अच्छे शेयर सिलेक्ट किए हैं तो, अच्छी कंपनी सिलेक्ट की है तो, समझ रहे हो? और लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म है। प्राइस कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ऊपर जाएगा भाव या फिर नीचे जाएगा भाव? जुआ, मैंने कह दिया कि जुआ तो नहीं है, तुक्के भी नहीं है, नसीब का भी नहीं है खेल। कैसे होगा? 3 चीजें, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और क्राउड साइकोलॉजी। ये 3 चीज़ों से आप समझ पाओगे कि भाव ऊपर जाएगा या भाव नीचे जाएगा। बहुत ईजी है, मैं कह रहा हूँ आपको। मैं चार्ट्स रखता हूँ रोज़, आप एक बार देखना जाके शाम को कि मैंने जो बताया था वो चीज़ हुई है कि नहीं हुई है। मैं भी 100% टाइम सक्सेसफुल नहीं होता हूँ, मैं 80% या 75% के आजू बाजू मेरी एक्यूरेसी होती है। ठीक है। लेकिन जब 75% में राइट होता हूँ तब मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरा प्रॉफिट जो हो वो बड़ा हो, और जब मैं 25% टाइम जब मैं रॉन्ग होता हूँ तब मैं ध्यान में रखता हूँ कि मेरा जो लॉस हो रहा है वो बहुत छोटा हो, ताकि ओवर द लॉन्ग रन में प्रॉफिट में रहूँ। ठीक है। सो दैट्स इट गाइज। ये सारी की सारी बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दी है अभी स्टॉक मार्केट के ऊपर। शॉक मार्केट नाइस। हाँ, ऐसा शॉक तो देता रहता है। सो ये सारी बेसिक नॉलेज थी स्टॉक मार्केट के ऊपर। अभी नेक्स्ट सीरीज से हम स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ नोन एज टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आए एक नोटबुक और पेन अपने साथ रखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे और एक नोट्स बनाने में भी आसानी रहे। आपको जो भी लग रहा हो, बच्चों का खेल नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस मार्केट के अंदर। तो आप नेक्स्ट टाइम आए नोट पेन लेके आए, अच्छी तरह से नोट सब करिए। ठीक है। एक बार फिर से ऐसा लगे तो 2-3 बार वीडियो को देखिए, 2x पे करके देख लीजिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। और समझिए एक बार वीडियो के अंदर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके।
सो स्टे हैप्पी गाइस, स्टे ट्यून्ड, और आशा करता हूँ कि आप कोरोना के अंदर काफ़ी हेल्दी रहे और अच्छे से लर्निंग करके एक बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। थैंक यू।